नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कोरोना संकट और लॉकडाउन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर जोन के वर्गीकरण जो हुआ उसमें मनमानी का आरोप लगाया और साथ ही लॉकडाउन की प्लानिंग और आर्थिक पैकेज समेत कई मुद्दों पर केंद्र को घेरा, निशाने पर लिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जब कोरोना काल में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, तब केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने एक जैसी स्थिति में क्यों हैं? सत्रह मई के बाद आगे क्या? देश में लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा? आर्थिक पैकेज को लेकर क्या कर रही है सरकार? जी हां, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। दरअसल कोरोना संकट और लॉकडाउन पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान सोनिया गांधी ने सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए और कांग्रेस अध्यक्ष को कोरोना संक्रमण को रोकने और छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। लॉकडाउन के बाद कैसे आगे काम चलेगा और राज्यों ने जो राशि की मांग की है केंद्र सरकार से, लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, आर्थिक गतिविधियां नहीं होने की स्थिति को देखते हुए, उस राशि की मांग पर केंद्र सरकार द्वारा कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया है। कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर लॉकडाउन और आर्थिक पैकेज देने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। बैठक में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकारें कोरोना रोकथाम पर अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। देखिए, ऐसा लगता है कि खाली ये लोग आपस से बातचीत करते हैं, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है और उसका परिणाम छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। जाहिर है कोरोना संकट की इस घड़ी में भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनातनी जारी है। मजदूरों और कोरोना जोन के ऐलान पर दोनों के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ था कि अब आर्थिक पैकेज को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आर पार के मूड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कोरोना संकट की इस घड़ी में सबको मिलकर साथ काम करना है, इसको लेकर बेहतर तालमेल के साथ में काम हुआ भी। अगर ऐसा ना होता तो प्रदेश में कम से कम इतनी नियंत्रित स्थिति ना दिखाई पड़ती, लेकिन इसके बावजूद जब जहां जितना अवसर होता है वहां उतना राजनीतिक स्कोप शायद निकाल ही लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, कुछ मांगों पर, कुछ चीजों पर, कुछ बातों पर असहमति दिखी है। इसमें एक जोन का वर्गीकरण, इसको लेकर पहले बात हुई और अब राज्यों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जो मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र को जहां तुरंत मदद देनी चाहिए उसमें शायद थोड़ा भेदभाव हो रहा है। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो बहुत ही गंभीर और सुलझे हुए नेता जुड़े हुए हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से वरिष्ठ हैं और अपनी अपनी पार्टी की रीति नीति को बहुत बेहतर जान समझ रहे हैं। राजेंद्र तिवारी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, और श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ कई मोर्चों पर वो पार्टी के लिए अलग अलग स्थितियां संभालते दिखाई पड़ते हैं। आप दोनों का स्वागत है। तिवारी जी, ये जिस तरीके से अब तक केंद्र ने, राज्य ने मिलकर काम किया, कई दफा ऐसा हुआ कि केंद्र के निर्णयों के पहले प्रोएक्टिव होकर राज्य सरकारों ने काम किया और कई बार केंद्र ने राज्य की तारीफ की, लेकिन अब ये कुछ ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं जिसमें केंद्र और राज्य आमने सामने के हालात में। क्यों? अब ये 2 महीने होने को आ रहे हैं पुनीत जी। और आप स्वयं अभी आपने कहा, और आपने ही नहीं, पूरे देश के समाचार पत्र और मीडिया ने इस बात की तारीफ की कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने अद्वितीय काम किया, अनुकरणीय कार्य किया, ऐसा कार्य किया जिससे दूसरे राज्यों को भी लाभ मिल सकता है उसका अनुकरण करने से। अब परिस्थिति यह है कि 2 महीने के बाद में भी कहीं कहीं पर हम तो पूरी मनसा वाचा कर्मणा के साथ में इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना ना फैले, और फैला भी नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत आया भी तो बाहर के लोग आए हुए हैं, और राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी चुस्ते के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। मैं छोटी छोटी बात, आज मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट दिया है कांग्रेस
कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी को और जानकारी देते हुए बताया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग बैठे थे, उस समय स्थिति ये थी पुनीत जी कि 18,52,936 हमारे मनरेगा में काम कर रहे थे, जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे मनरेगा के मजदूरों का 24% था। आज जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगभग 20 लाख मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे प्रतिशत को निकाला जाए तो करीब 26% होता है। वनोपज का हाल यह है कि 99% वनोपज का संग्रहण अकेले छत्तीसगढ़ में हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। छोटी छोटी वानगी, मैं आंकड़ों के साथ और प्रामाणिक आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। पूरे भारत में आप बेरोजगारी का प्रतिशत निकाल के देखें तो 22.3% है पिछले महीने का, मगर छत्तीसगढ़ में अगर निकाल के देखें तो ये 3.4% है। ये क्यों हो पाया है? हम 2252 हमारे बच्चे थे जो कोटा में पढ़ रहे थे, हम उनको लेकर के आए हैं। 66 लाख रुपए राज्य सरकार ने व्यय किया है। 900 करोड़ रुपए हम किसान बीमा योजना में, प्रधानमंत्री राहत सम्मान कोष में उनको 900 करोड़ रुपए तक अभी तक किसानों को उनके खाते में जमा कर चुके हैं। तो अच्छा, 3 महीने का, अप्रैल मई जून का 3 महीने का राशन भूपेश बघेल जी ने यह घोषणा किया था कि हम निःशुल्क देंगे गरीबों को। 56 लाख हमारे यहां कार्डधारी हैं, उन 56 लाख कार्डधारियों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया गया है। अब ये तो राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से इन सारे कार्यों को कर रही है, मगर हमारी कुछ अपेक्षा केंद्र से भी है। मैं श्रीचंद भाई बुरा ना माने और किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, मगर इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ का प्रत्येक मतदाता जानना चाहता है। इनके जो सांसद हैं, जो चुन करके, जिनको भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चुन करके छत्तीसगढ़ की जनता ने भेजा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कितना पैसा दिया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राहत कोष में कितना पैसा दिया है, या छत्तीसगढ़ में काम कराने के लिए कितना पैसा दिया है? एक पैसा इन्होंने नहीं दिया। सारा का सारा पैसा प्रधानमंत्री जो एक फंड प्रधानमंत्री जी ने राहत कोष के अलावा जो बना करके रखा है उसमें दिया है। उनकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा अभी आपने कहा कि जिस तरह से जोन का डिवीजन हुआ, हम लोगों का आश्चर्य होता है। ये यहां बैठे श्रीचंद सुंदरानी जी, ये व्यापारिक नेता भी हैं और समझदार आदमी भी हैं। वो इस बात को बताएं कि ये कैसे हुआ कि रायपुर को तो रेड जोन में आप शामिल कर रहे हैं और सूरजपुर को, जहां पर कोरोना के मजदूर बदस्तूर मिले हुए हैं, उसको आप ग्रीन जोन में शामिल कर रहे हैं। ये जानबूझकर कि रायपुर की जनता के साथ में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, 1 रुपया फंड प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए राहत कोष के नाम पर या यहां पर कोरोना से निपटने के नाम पर नहीं दिया है। मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि एम्स बहुत अच्छा काम कर रही है, वैसे ही जैसा पुलिस विभाग बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, राज्य सरकार के सारे विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एम्स की तो हम जितनी प्रशंसा करें वो कम है। लेकिन अब तक तिवारी जी बहुत बेहतर तालमेल रहा है केंद्र और राज्य के बीच में। वहां से किसी भी एहतियात के कदम का कभी भी प्रदेश ने हर राजनीति को किनारे रखकर कोई विरोध नहीं किया। जो 2-3 पॉइंट है उन पर पहले मैं जरा एक वर्जन सुंदरानी जी का लेना। मैं कुछ इस मामले में और बोलूंगा जो आपने बिल्कुल कहा है। बिल्कुल जी, सुंदरानी साहब, आपने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा, कंट्रोल स्थितियां रही हैं। पिछले अगर 2-4 दिन हम छोड़ दें जो नई चिंताओं को जन्म देने वाले हैं, तो बेहतर ओवरऑल पूरा परफॉर्मेंस प्रदेश का दिखाई पड़ा है। लेकिन प्रदेश की अगर 3-4 चिंताएं हैं, सरकार की अगर 3-4 चिंताएं, तो क्या और क्यों इसमें बीजेपी साथ नहीं दे रही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कब जुदा रही है या केंद्र की सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठा दिया जिससे अगर जोन को लेकर उनकी आपत्ति है, अगर आर्थिक पैकेज की उनकी मांग है, अगर मजदूरों को लेकर पैकेज की मांग उनकी बात है, तो उसमें क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? उन्हें जी क्या दिक्कत है? बिना कोई भी समीक्षा किए, कोई सर्वेक्षण किए कोई आर्थिक पैकेज कभी किसी सरकार ने किसी को दिया है? 30,000 करोड़ कोई सरकार मांग ले और 30,000 करोड़ दे दिया जाए? क्या 30,000 करोड़ क्या 3,000 करोड़ भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसी काम में खर्च किया है? बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी ने 3 महीने अनाज की बात की। 1 रुपया किलो चावल से वैसे ही उनको मिलना था, 3 महीने का एडवांस दे दिया, 2 महीने का चावल एडवांस दे दिया। वो चावल तो गरीबों को मिलना था, 1 रुपया किलो न लेके फ्री में दिया। अच्छा किया, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इन्होंने कोई बहुत बड़ा एहसान या बहुत बड़ी राशि उस पर खर्च कर डाली, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये बिल्कुल नहीं सुंदरानी जी, इस डिबेट में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये तो प्रदेश देख रहा है।
कौन क्या कर रहा है। बड़ी बात एक ये है कि जिन 2-3 बातों को लेकर ये आपत्ति है या ये हम विरोधाभास कहें, विरोधाभास की स्थिति बन रही है कि आप जोन का जो वर्गीकरण कर रहे हो उस पर भी हालांकि मुख्यमंत्री ने स्थिति क्लियर की। उनका कहना है कि अब जो अगली रेटिंग आएंगी या अगला जो वर्गीकरण आएगा उसमें सुधार हो जाएगा। पर इस वक्त ऐसा क्यों? क्या इसमें कोई भेदभाव है? क्या इसमें कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ में कोई भेदभाव आप पाते हैं? ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जो रेटिंग की गई उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार, प्रधानमंत्री या केंद्र जो भी है, राज्यों से ही डिटेल लेता है, राज्यों से ही मांगे गए डिटेल के आधार पर वर्गीकृत करता है। रेड जोन, ग्रीन जोन जो भी तय किए हैं सब उन्होंने राज्यों से ही। राज्य ने अगर रायपुर राजधानी की स्थिति को ठीक से नहीं रख पाया तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी राज्य सरकार की उत्तर देंगे इस बात का। तिवारी देखिए इनको भाई राज्य, मैंने स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी से बात कराई है। भाई अगर राज्य तय करता तो राज्य ने रिपोर्टिंग नहीं की बरोबर। नहीं, रिपोर्टिंग बकायदा किया लगातार। सुब्रत साहू जी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यानी आप तो ये देखिए कि केंद्र सरकार ने पेंड्रा को जिला ही नहीं माना, यानी जिला ही नहीं है उनकी नजर में पेंड्रा अभी तक। तो ये को जाने दीजिए आप, ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल, असल बात ये है कि राज्य सरकार के प्रति केंद्र हम लोगों को अब ऐसा लगने लग गया है कि सौतेला व्यवहार करने लग गया है। देखिए अभी तो कोरोना से हमको और केंद्र को दोनों को निपटना है, मगर श्रीचंद भाई कुछ बातें ऐसी है, हो सकता है लोगों को बुरा लगे क्योंकि अभी तो बल्ले बल्ले है प्रधानमंत्री जी के नाम की, मगर आने वाला 10 साल यहां बैठेंगे हम लोग, अगर जिंदा रहे तो समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री जी के काम की। जिस 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा किया, उस दिन उन्होंने इस बात की तैयारी नहीं की कि 1 करोड़ से ज्यादा हमारे मजदूर सुदूर इलाके में हुए उनको लाने की क्या व्यवस्था करनी है। चलिए आपने 24 तारीख को नहीं किया, उसके बाद 14 अप्रैल को करना था, 14 अप्रैल को नहीं किया, आज तक नहीं किया, 3 तारीख को किया। मेरी बात सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी की एक आदत होती है, नोटबंदी करना है तड़ाक से कर दिया, उसका विकल्प को कभी सोच के नहीं रखा। जीएसटी लागू किया, विकल्प सोच के नहीं रखा, जिसके कारण आज 450 अमेंडमेंट हो चुके हैं जीएसटी में। और लॉकडाउन के मामले में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो आप जब कोई कदम उठाते हैं, देश को कोई संदेश देते हैं, ताली बजा दो, दिया जला दो, बुजुर्गों की सेवा कर दो, आप आकर के उपदेश देते हैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, मगर उसके साथ ही आप क्या कर रहे हैं वो भी तो बताइए हुजूर आला। तो आप वो बताते नहीं है। मैं एक वाक्य बोलकर के अपनी बात को विराम दूंगा। पुनीत जी, पूरे हिंदुस्तान में अकेले मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, जो मास्क लगा करके डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए फील्ड में घूम रहे हैं। वो घर में नहीं बैठे रहते हैं, फील्ड में जाकर के सब्जी वालों की समस्या। बाकी कितने मुख्यमंत्री हैं जो जाकर के देख रहे हैं। 2 पॉइंट के ऊपर उत्तर चाहिए। सिंह जी को देखिए, वो अस्पताल जा जाकर सुंदरानी साहब 2 पॉइंट पर उत्तर। एक तो जो राज्यों का आर्थिक पैकेज का जो हक है, अधिकार है, पहले के तमाम मुद्दे छोड़ दीजिए, लेकिन इस कोरोना काल में एक बहुत बेहतर तालमेल दिखा। अगर ये ना होता तो इस तरह के रिजल्ट्स हमको नहीं दिखते। लेकिन कुछ चीजों में केंद्र की स्वीकृति, सहमति, और जो आप बात कह रहे हैं असेसमेंट की, तो आपने ही इस मंच पे कई दफा कहा है कि जो कुछ भी यहां हो रहा है, चाहे एम्स के माध्यम से केंद्र की निगरानी में हो रहा है, पूरा दल हर पल का अपडेट वहां अपडेट देता है, वहां उनको रिपोर्ट करता है। फिर ये कंफ्यूजन कैसे हो सकता है, चाहे जोन की बात हो या राहत की बात? देखिए, जहां तक रिपोर्ट, मैं इसलिए इस बात का गवाह हूं, मैंने आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी से स्वास्थ्य मंत्री जी की चर्चा कराई। मैं स्वयं गया था कि रेड जोन से रायपुर को निकाला जाना चाहिए। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि कुछ रिपोर्ट्स मुझे चाहिए स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य सचिव से भी शायद संभवतः डॉक्टर रमन सिंह जी की बात हुई छत्तीसगढ़ में, ताकि वो रिपोर्ट जो वो बोल रहे थे वो रिपोर्ट यहां से जानी चाहिए। ये रिपोर्ट सरकार के लेवल पे जानी चाहिए। 3000 करोड़ का पैकेज मांगते हैं। 3000 करोड़ में क्या 3 करोड़ भी छत्तीसगढ़ सरकार, 30 करोड़ भी क्या अपनी सरकार ने किया है? क्या कर मजदूरों के कर्मकार मंडल में 450 करोड़ रुपया डॉक्टर रमन सिंह जी के समय से आज दिन तक पड़ा हुआ है। लेकिन मनरेगा का डेटा हो या मनरेगा के पैसे पूरे दे दिए, दे दिया, या बेरोजगारी का मामला हो, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो बेरोजगारी का दिख रहा है। ये देखिए, ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम ट्रेन का भाड़ा देना चाहते हैं, हम मजदूरों को लाना चाहते हैं, हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाएंगे। हाँ, तो छत्तीसगढ़
करके 1,24,000 मजदूरों को लाने का पैसा हम दे रहे हैं। आप मेरे बड़े भाई, आप मुझे पूरी करने दें। एक मिनट के लिए मैं और रोक दूं सुंदरानी साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद आपकी बात जो है विस्तार से, आपने जो कहा मुझे बिल्कुल याद है, उत्तर में लेता हूं। तो बात हो रही कि इस कोरोना संकट के काल में भी जब दोनों सरकारों ने मिलकर, केंद्र ने राज्य ने मिलकर काम किया और बेहतर काम किया, दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा वक्त वक्त पर की, तो फिर ऐसे 3-4 बिंदुओं पर क्यों सहमति नहीं बन पा रही? बातचीत की कमी है या आंकड़ों को लेकर के जैसा बताया जा रहा है कि प्रॉपर नहीं जा पा रहे? लेकिन इस दौर में जब हर पल का अपडेट हर कोई एक दूसरे को दे रहा है, फिर कैसे गफलत हो पा रही है? एक बड़ा सवाल। सुंदरानी साहब, आप ही ने छोड़ा था, बताएं आप जो पॉइंट आप पूछना चाहते हैं। आपसे मैंने 2 सीधे सवाल पूछे। क्या राज्य की मांग इस बजट की अनुचित है? क्या इसको केंद्र को पूरा नहीं करना चाहिए? हालत तो आप भी जानते हैं सबकी। देखिए, उचित और अनुचित तो सर्वेक्षण के बाद ही होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, राजनीति हमने शुरू नहीं की। मोदी जी की सरकार ने या मोदी जी ने कोई पक्षपात वाली बात नहीं की। शुरुआत हुई, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो अन्य प्रदेशों में मजदूर फंसे हैं देश भर में, हम उनको लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्यवस्था करेंगे। हम केंद्र के भरोसे नहीं रहेंगे। फिर दूसरे दिन भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा देंगे मजदूरों को लाने के लिए। और ये सीधा सीधा मतलब एक बात को छुपाने का प्रयास किया कि 85% तो सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही, रेलवे विभाग दे रहा है मजदूरों को अपने राज्यों में पहुंचाने का। 2 चीजों में वाहवाही लेना चाहती है कांग्रेस की सरकार। छात्रों को लाया गया राजस्थान से, 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश ने दूसरे तीसरे दिन लाया, मध्य प्रदेश में पहले आ गए और छत्तीसगढ़ में आए 4 हफ्ते बाद। मजदूरों की बात करें, दिल्ली जिस दिन लॉकडाउन हुआ, नहीं, पर उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश को कि वो डिबेट याद है मुझे, उत्तर प्रदेश को पहले अनुमति दे दी, वहीं से शुरुआत की। बिल्कुल आपने नहीं, पहले उत्तर प्रदेश को अनुमति की बात ही नहीं थी। जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दूसरे दिन दिल्ली में लाखों की तादाद में मजदूर सड़क पे आ गए, बैरियर से उठा के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उस दिन परमिशन की जरूरत नहीं थी। उस दिन परमिशन की जरूरत नहीं थी। उसी दिन से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हजारों की संख्या में बसें बेचकर उत्तर प्रदेश के मजदूरों को उत्तर प्रदेश ले जाया गया, बिहार के मजदूरों को बिहार सरकार ले गई। छत्तीसगढ़ की सरकार को तो होश आया, बस मुझे एक बात का जवाब दीजिए। होश आया, छत्तीसगढ़ सरकार को 3 सप्ताह बाद होश आया कि हमारे मजदूर कहीं 1 लाख। बिहार की सरकार तो आखिरी तक नहीं मानी है बिहार के बारे में, तो लेकिन ले गई बसों में बिठा के, अब मैं छात्रों को लेगी। आज सुनिए ना, छात्रों की बात कर रहा हूं। बिहार की सरकार तो आखिरी दम तक, अभी 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने कहा, सारी मीडिया उनकी आलोचना कर रही इस बात को। पुनीत जी, एक बात में बहुत छोटी सी बात में, आदरणीय राजन भैया, छोटी सी बात आप बोल लो, फिर मैं आपकी एक बात का सिलसिलेवार जवाब देता हूं। बात बताना चाहूंगा। एक रायपुर की बिटिया की शादी नागपुर होनी थी। नागपुर बहुत भयावह स्थिति में था उस दिन। रायपुर से उसको नागपुर जाने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन नागपुर से लड़के वालों को परमिशन मिली रायपुर आके शादी करने की। वहां से 5 लोग आए, यहां शादी किए, बिटिया को लेकर चले गए, बहू को लेकर चले गए। मतलब महाराष्ट्र सरकार ने इतनी आसानी से लोगों को परमिशन दी। अब एक बात आप मुझे बताएं, एक बात आप मुझे बताएं, अब मैं इनका जवाब देता हूं, एक बात का। हाँ, बिल्कुल आप दे दीजिएगा। सुंदरानी साहब, जब संक्रमण के खतरे से गुजर रहे हैं और अनुमतियां देने में जो जितना सख्त होगा उतना व्यवहारिक अनुमति मिलनी चाहिए पुनीत जी, लेकिन जैसा आपने एक स्पेसिफिक उदाहरण दिया, उस दौर में आपको वो तारीखें भी याद होंगी। छत्तीसगढ़ हम बेहतर स्थिति में। तिवारी जी उत्तर दें। देखिए, एक बात सिलसिलेवार में बताना चाहूंगा। रेलवे के मामले में इन्होंने बात की, भाई रेलवे जब 131 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कोष में दे सकता है, तो 10 करोड़ रुपए और नहीं दे सकता मजदूरों को लाने के लिए? 1,24,000 हमारे मजदूर हैं। ये मजदूर पिछले 1 महीने से भूपेश बघेल जी मुसलसल लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमको अपने यहां के मजदूरों को लाना है, क्योंकि जिस तरह की दुर्गति मेरे पास, ये पूरा सीजी कोरोना फाइट करके एक हमारा ग्रुप है, जिसमें कांग्रेस के सारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सारे विधायक कांग्रेस के एमपी हैं। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के 2 सलाहकार कर रहे हैं, श्री विनोद वर्मा कर रहे हैं और राजेश तिवारी कर रहे हैं। लगातार उसको देखने का काम शैलेश कर रहे हैं, शैलेश नितिन। और
पूरे दिल्ली में बैठ करके पुनियाजी कर रहे हैं। मैं आपको बताना, 31 मार्च को ये ग्रुप चालू हुआ जिसमें मुझको भी शामिल किया गया, और हजारों लोगों को जिस तरह से मदद हुई है, मैं श्रीचंद भाई को अभी बैठ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हजारों लोग जो छत्तीसगढ़ के बाहर में बैठे हुए हैं उन लोगों को मदद हासिल हुई। इन्होंने बिहार के मामले में कहा, बिहार में तो उसकी बात ही मत कीजिए, वो तो आखिरी दम तक इस बात के लिए तैयार नहीं थे। मैं एक जल्दी से एक बात बता रहा हूं, जैसे इन्होंने कहा ना परमिशन, ये पूरा का पूरा परमिशन केंद्र सरकार देती है। सूरजपुर में क्या हुआ आपको मालूम है? सूरजपुर में कैसे लोग 9 और 3 12 लोग बढ़ गए। ये झारखंड के मजदूरों को वहां रोका गया था और केंद्र सरकार से परमिशन मांगी गई। केंद्र सरकार परमिशन देने में 5 दिन की देरी की, तब तक उनका हेल्थ जांच किया गया, पता चला उसमें कोरोना पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव मिला इसलिए हम ढकेल दें, ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए इस तरह से की परिस्थिति बनेगी। हम इस बात को लेकर स्ट्रिक्ट हैं कि हमारे सील रहे। महाराष्ट्र के जो भी आए वो बहुत हमको सावधानी बरतनी है। अभी का मूल मुद्दा तिवारी साहब और सुंदरानी साहब, अभी का सबसे बड़ा मूल मुद्दा है कि अब 17 तारीख भी बहुत दूर नहीं रह गई। 17 तारीख के पहले स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में आएगी। ये थोड़ा प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो अभी ऐसा लगता है कि इसके बारे में आज की तारीख में कहना मुमकिन नहीं किसी के लिए भी नहीं। यानी ये बात तय है कि ये जंग अभी लंबी चलनी है। अभी इसमें आपको मिलकर के ही काम करना पड़ेगा। पहले भी जो राज्य और केंद्र के बीच में जितने टकराव के इशू सामने आए, इसमें किसी का कोई लाभ नहीं हुआ। राजनीतिक तौर पर भले ही हमने कई डिबेट कर ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सुंदरानी साहब, एक इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस चीज को लेकर एक मंथन चिंतन होता है, जिसमें सारे सीएम बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ में बातचीत करते हैं, और अमूमन हमने देखा कि उन मीटिंग के बाद जो कुछ निकला है वो सबके लिए बड़ा कंस्ट्रक्टिव निकला है। तो क्या अभी भी इस मुद्दे पर भी, पैकेज वगैरह के मुद्दे पर एक साथ बैठकर बातचीत नहीं हो सकती? मैं एक वाक्य और आपके साथ जोड़ दूंगा। 30,000 रुपए मांगा है मुख्यमंत्री जी ने, पैसा एक दिया नहीं है। 30,000 करोड़, हाँ सॉरी, 30,000 करोड़ रुपए मांगा है। 30,000 करोड़ रुपए में 3 रुपया दिया नहीं है, और श्रीचंद भाई उसका हिसाब अभी से मांगने लग गए हैं कि आप काहे में खर्चा करने वाले हैं, बताइए। मैंने कहा हिसाब मांगा? नहीं, आपने कहा ना कि किसमें खर्चा करेंगे, आप क्या करेंगे। अरे भाई, ये सर्वेक्षण होगा। मैं ये कह रहा हूं, पहले पैसा दे दो और फिर बैठ जाओ लाठी लेकर के, पैसे का हिसाब ले लेना। मगर छत्तीसगढ़ की मदद तो करो भाई, कम से कम। केंद्र में बैठे हुए हो, राज्य सरकार के साधन कितने सीमित हैं। श्रीचंद भाई, आप तो विधायक रहे हो, आप जानते हो कितने सीमित साधनों में हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। केंद्र से पैसा दिलवा दो और फिर जितना हिसाब चाहे उतना ले लो। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ बहुत सुदृढ़ स्थिति में, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत है, तो किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य को मुख्यमंत्री है। अब थोड़ा हल की तरफ आते हैं, तिवारी जी और सुंदरानी साहब, थोड़ा हल की तरफ आते हैं। प्रदेश की जनता की तरफ से दोनों दलों से और केंद्र राज्य दोनों के लिए एक ही मैसेज बार बार आता है, क्योंकि लोगों से सीधे आप लोगों की तरह हम भी जुड़े हुए हैं, और सबका यही कहना है कि इस वक्त में थोड़ी देर के लिए राजनीति को साइड में रखें, और जैसा लंबे वक्त तक हमने देखा है और बहुत बेहतर नतीजे इसके देखे हैं, और जिन मांगों की तरफ अगर आपका विरोधी दल भी कोई अच्छा सजेशन दे तो उसको मानने में, सुनने में, उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी से समाधान निकलेगा। आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, उम्मीद करते हैं अपने अपने फोरम पर इस बात को कंस्ट्रक्टिव वे में सुलझाने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।